अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट्स हमारी इस यूट्यूब चैनल की भी थी और साथ में प्रीमियम ग्रुप की भी, दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने सिग्नल शेयर किए थे। तो इस संडे को जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो जो थी, ये वाली वीडियो थी, ऑटो सेक्टर भी इसमें मैंने डिस्कस किया था और साथ में मार्केट का ओवरव्यू भी जो है शेयर किया था। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मैंने मार्केट के जो लेवल्स हैं वो प्रिडिक्ट किए थे। उस वक्त मार्केट जो थी वो थी हमारे पास 45,920 के लेवल के ऊपर, और उस वक्त मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट इस वीक के अंदर जो मार्केट है उसके टारगेट एक्सपोज है मार्केट 47,094 तक जो वो जा सकती है। तो आज के दिन मार्केट ने जो हाई लगाया वो तकरीबन 47,200-300 के लगभग जो ट्रेड होती रही है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा प्रेशर आया था, लेकिन ये है कि जो इस वीक का हमारा टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो अचीव कर चुकी है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी पीएसओ के अंदर। पीएसओ के अंदर सिर्फ मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग करवाई हुई थी, 3 जुलाई को इसके अंदर मैंने बाइंग कॉल दी थी। बाइंग दी हमारी 115 रुपये के लगभग, फाइनल टारगेट था 130 रुपये का। आज के दिन 132-33 रुपये के लगभग ये ट्रेड होता रहा। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पीआईसीटी के अंदर, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के अंदर बाइंग। इस 12 जुलाई को इसके अंदर मैंने बाइंग कॉल दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और साथ में इस YouTube चैनल के ऊपर भी। बाइंग थी हमारी 41 से लेकर 44 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 60 रुपीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो आज 27 जुलाई को जो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो चुका है। तो वीडियो जो थी वो ये वाली थी, 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसके अंदर जो मैंने बाई कॉल दी थी, तो उस वक्त सारे डरे हुए थे, कोई भी इस रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि इसके अंदर हम बाइंग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। तो आज के दिन तकरीबन ये 42 रुपये से लेकर अभी तक अगर हम देखें 60 तक देखें तो ये तकरीबन 15 रुपये 18 रुपये इतने रुपये जो ये ऊपर आ चुका है, जो परसेंटेज वाइज अच्छा खासा जो अमाउंट बनता है। तो जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी HBL के अंदर, हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर, ट्यूसडे वाले दिन ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये वाली वीडियो थी। इसके अंदर जो मैंने बाई कॉल दी थी हबीब बैंक के अंदर, तो जिसमें हमारी बाइंग थी 80 से लेकर 85 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था हमारा 88.4 का। तो आज के दिन ये तकरीबन 91-92 के लगभग जब ट्रेड हो रहा था। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए आप जो है ये वाली वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के लिए आप ये वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो ये दोनों वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो आपने अगर ये नहीं देखी तो इनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि ये दोनों स्क्रिप्ट्स फ्यूचर में किस तरह जो है परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी जो इसके अंदर ट्रेड सेटअप मैंने शेयर किया हुआ है, उस ट्रेड सेटअप के मुताबिक आप इसके अंदर अपनी जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6,000 पे करके पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस जो हैं वो नहीं है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं और उनको बारी बारी से एनालाइज करते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट था हमारा OGDC, जिसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो OGDC ने अभी रिसेंटली अपने डाउन ट्रेंड से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ के ऊपर आगे इसने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकआउट 80 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद किया था। तो उस वक्त इसने जो टारगेट एक्सपोज किए थे वो 87.93 के थे। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी स्विंग ट्रेड के लिए भी और साथ में लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो जब इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था तो उस वक्त मैंने ये बाय सिग्नल जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था। 3 जुलाई को इसके अंदर बाय सिग्नल जो मैंने शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो बाइंग तकरीबन 83.84 का लेवल था और 87.85 के ऊपर हमारा जो टारगेट था। तो चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। इस कैंडल के ऊपर जो ये अपनी बाइंग रेंज के ऊपर आया था और ये वाली अगर हम कैंडल देखें तो उसने एग्जैक्टली अपने टारगेट जो है वो अचीव कर लिए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो आज इसके अंदर एक न्यू फॉर्मेशन बनी है। तो मेगाफोन फॉर्मेशन इसको कहते हैं, यानी स्पीकर की तरह एक फॉर्मेशन बनती है। तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हमने इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करनी होती है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो स्पीकर की तरह फॉर्मेशन है उसका आज के दिन इसने जो है ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट का लेवल जो है तकरीबन 90.5 रुपये का था।
तो जो इसने उस वक्त जो कैंडल बनाई थी, बड़ी स्ट्रांग कैंडल बनाई थी, कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 93.33 के ऊपर। तो ये अभी कैंडल जो ऊपर जब सस्टेन कैंडल ने ऊपर सस्टेन किया, फिर उसके बाद जो दो कैंडल मजीद बनी है उन्होंने भी ये ब्रेकआउट लेवल से जो ऊपर ही सस्टेन किया है। तो ब्रेकआउट लेवल जो वो 90 रुपये का था। तो अभी अगर आपके ने इसके अंदर जो बाइंग करनी है तो वो आप 88 से लेकर 91.79 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो 94 रुपये के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 103 रुपये का बन रहा है। लेकिन आप राउंड फिगर जो 100 रुपये का एक हैंडल बन रहा है तो तकरीबन 100 रुपये के लगभग आप इसके अंदर अपना फाइनल टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए इसके अंदर टारगेट है, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट तो तकरीबन 2 वीक्स से लेकर 2 मंथ का इसका टारगेट होगा, जिसके अंदर ये जो अचीव कर सकते हैं अपना टारगेट। बाकी अगर मार्केट साथ देती है तो ये टारगेट अचीव करने में 2 दिन में भी जो ये अचीव कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं है। तो बाकी अगर फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो एक तो प्राइस 50 EMA से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम जब इसने ब्रेकआउट किया था तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स इसके अंदर आए थे। मैगडी जो है उसके अंदर जो हिस्टोग्राम है पॉजिटिव साइड के ऊपर जस्ट स्ट्रांग हो रही है। RSI जो स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो मूव कर रहा है और स्ट्रांग रैली जो है वो बुलिश साइड के ऊपर इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो भी इसी ऑयल सेक्टर से है। वो स्क्रिप्ट था हमारे पास PPL। तो आज के दिन PPL और OGDC दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो PPL को अगर हम देखें तो ये भी प्रीवियसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो इसके अंदर भी एग्जैक्टली उसी तरह की डबल बॉटम फॉर्मेशन बनी थी। तो यहाँ के ऊपर इसने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई और इसका इसने ब्रेकआउट किया था 63 के लगभग। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसके टारगेट जो है 69 के जो है लगभग बनते थे। तो इसके अंदर भी जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग करवाई थी, जब इसने ब्रेकआउट किया था तो 61 से 63 की रेंज के अंदर इसके अंदर हमारी बाइंग थी और जो फाइनल टारगेट था वो राउंड अबाउट 69 रुपीज़ का था। तो 12 जुलाई के दिन इसने ये टारगेट अचीव कर लिया था। तो यहाँ के ऊपर जो इन कैंडल्स के ऊपर ये टारगेट अचीव करने के बाद प्राइसेस की जब 12 कंसोलिडेशन जोन के अंदर जब वो चली गई थी, तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए उस वक्त इसके अंदर बाइंग की थी तो वो तो होल्ड करके बैठे होंगे और अभी मैक्सिमाइज जो है प्रॉफिट आपने कर रहे होंगे। बाकी जिन्होंने स्विंग ट्रेड की होगी और आपने प्रॉफिट जो बुक कर लिए होंगे तो उनके लिए अभी एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जिन लोगों से ऑलरेडी इसमें जो पहली रैली बनी थी वो मिस हो गई है तो उनके लिए एक ये दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन रही है और वो यहाँ के ऊपर दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो न्यू एंट्रीज ले सकते हैं। तो अगर हम इसके चार्ट्स को एनालाइज करें तो चार्ट्स के ऊपर जो है आज के दिन इसने एक ट्राइंगल फॉर्मेशन है उसका इसने ब्रेकआउट किया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका चार्ट लगाया हुआ है मैंने। इसके पास रेजिस्टेंस थी 71.5 की, तो वो आज इस कैंडल के ऊपर जो है सक्सेसफुली जो ये अपना ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो उसके बाद जो अगर हम देखें तो तकरीबन 1 2 3 4 कैंडल्स ने इसके ऊपर ही जो सस्टेन किया है। तो अभी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप इसके अंदर 70 से लेकर 72.4 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अभी एग्जैक्ट इसके मैं प्राइसेस देखता हूँ कि अभी मार्केट के ऊपर इसने क्लोजिंग किस रेट के ऊपर दी है। तो 72.4 के ऊपर ही आज इसकी क्लोजिंग आई है। तो आप 70 से लेकर 72.4 की रेंज के अंदर इसमें बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है वो 74.9 के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट है वो राउंड अबाउट 76 रुपीज़ का होगा। तो तमाम दोनों स्क्रिप्ट्स के लेवल्स जो है मैंने बाइंग के वो आपको बता दिए हैं और प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट भी बता दिए हैं। इसकी अगर फर्दर कन्फर्मेशन की बात करूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ये 50 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुके हैं। वॉल्यूम जब इसने ब्रेकआउट किया है तो इसके एवरेज वॉल्यूम से 8 गुना वॉल्यूम इसके अंदर ज़्यादा लगे हैं। मैगडी जो है वो भी इसका पॉजिटिव साइड के ऊपर है और RSI जो है वो भी स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये दोनों के ऊपर जो कन्फर्मेशन भी मैंने टोटल बता दी हैं कि किस किस चीज़ के ऊपर कन्फर्मेशन मिल रही है, बाइंग की लेवल्स के ऊपर करनी है और प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये जो मैं इनके अंदर टारगेट बताता हूँ तो ये एक चार्ट्स के ऊपर जो एक प्रिडिक्टेड लेवल्स होते हैं कि जहाँ तक प्राइस जो है वो आ सकती है, यानी एक हमें ओवरव्यू जो मिल जाता है। तो बाकी जब एक मार्केट के अंदर स्ट्रांग रैली बने या फिर मार्केट के किसी स्क्रिप्ट का ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग बुलिश हो तो फिर इसमें एक स्ट्रेटजी होती है कि यानी जैसा कि अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो वो 76 के लगभग बन रहा है। तो यानी अगर इसकी प्राइस 76 के ऊपर आती है तो फिर आप इसको होल्ड रख सकते हैं, कुछ क्वांटिटी सेल कर लें, प्रॉफिट बुकिंग कर लें, कुछ क्वांटिटी होल्ड रख लें। और अगर नेक्स्ट डे उससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप जो प्रीवियस डे का उसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, यानी जब भी पिछले दिन से मार्केट के अंदर क्लोजिंग नीचे आ जाएगी तो फिर आप उस दिन इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो वो निकल जाएंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी
ट्रिक कह लें जो आपने मार्केट में अपनानी होती है, इससे ये है कि आपके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो बाकी दोनों स्क्रिप्ट जो थे दोनों के लेवल्स मैंने बता दिए हैं कि बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, क्यों बाइंग करनी है। मेन चीज़ होती है कि क्यों बाइंग करनी होती है। तो ट्रेड सेटअप प्रॉपर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो होपफुली वो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो अगर आज की आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर इसी तरह जो मैं साथ प्रॉपर एक जो ट्रेड सेटअप होता है वो भी शेयर करता हूँ कि हमने इसके अंदर अगर बाइंग करनी है तो वो क्यों बाइंग करनी है। आम लोगों की तरह नहीं कि 10 शेयर जो है उनका बस लेवल लिख दूँ, जैसे अगर PPL है तो PPL का लिख दूँ कि इतने पे ले लें, इतने पे भेज दें। वो अगर चल गया तो सिग्नल ना चल रहा तो किसी को कोई पता नहीं कि जो आपको बाई का सिग्नल दे रहा है वो क्यों दे रहा है, क्या उसने कोई रिसर्च भी की है या बस आपको जो है वो आपके साथ जो कोई स्कैम वगैरह कर रहा है। तो जहाँ के ऊपर भी जिससे भी आप गाइडेंस वगैरह लेते हैं, तो अगर वो आपको फंडामेंटल बेसिस के ऊपर बाइंग का सिग्नल देता है तो आप उससे जाओ, उससे वो रिपोर्ट मांगे फंडामेंटल के ये हमें आप क्यों बाइंग करवा रहे हो। और अगर कोई टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो आपको बाई का सिग्नल देता है तो उससे जो उसका प्रॉपर ट्रेड सेटअप जो पूछा करेंगे, इसका ट्रेड सेटअप मेरे साथ शेयर करो और उसको आप वेरीफाई करें। अगर आपको वो जो है सूट करे तो फिर आप इसमें एंट्री लें, अगर सूट ना करे तो फिर आप एंट्री ना लें। तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब प्रॉपर मैं ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ, जैसा कि ये मार्केट का ट्रेड सेटअप था, तो इसके अंदर जो है वो जो है हमारा यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, प्रॉपर मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि हमने किन लेवल्स तक मार्केट ऊपर की तरफ जो एक्सपोज है। अगर यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो PSO का भी जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप जो वो मैंने शेयर किया था, जो मेरा लैपटॉप होता है उसका मैं या फ़ोटो खींच के नीचे लेवल लिख के वो मैं शेयर करता हूँ कि भाई यहाँ के ऊपर बाइंग करवा रहा हूँ और जहाँ तक जाएगी प्राइस और क्यों जाएगी। और नीचे जो है अगर हम फर्दर देखें, इसी तरह PICT का जो है ट्रेड सेटअप वो भी मैंने शेयर किया था। और इसी तरह जो अगर हबीब बैंक का था तो वो भी मैंने प्रॉपर ट्रेड सेटअप जो है वो शेयर किया था। और इसी तरह जब यूट्यूब के ऊपर जो बाई कॉल की देता हूँ तो उसका प्रॉपर जो सेटअप होता है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता हूँ कि हमने इसके अंदर अगर बाइंग करनी है तो क्यों करनी है, और अगर हमने सेलिंग करनी है तो क्यों करनी है और किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो अगर आप भी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो उससे प्रॉपर अगर वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको सिग्नल देता है तो उससे जो है उसका ट्रेड सेटअप लिया करें। और अगर कोई फंडामेंटल बेसिस के ऊपर जो है वो आपको बाइंग करवा रहा होता है, इन्वेस्टमेंट करवा रहा होता है, तो उससे वो रिपोर्ट लिया करें जिसकी बिना के ऊपर वो आपको जो है वो बाइंग कर रहा होता है। तो उसका फ़ायदा एक ये होगा कि आपको जो है पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर जिस गुरु से भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आया उससे आप भी खुद भी काम करना वो आता है या फिर वो आपके साथ जो है कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है। तो इस तरह आप फ्रॉड से भी बच जाएंगे और आपकी जो है आपका ट्रस्ट जो है अपने गुरु ही कह लें या फिर अपना जो एडमिन है अपने ग्रुप का, तो उसके ऊपर जो आपका जो वो ट्रस्ट भी जब मज़ीद बिल्ड होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रेड जो है आपकी सक्सेसफुल रहेंगी। तो बाकी ये जो है कि मार्केट में आप खुद देखें कि कौन जो है आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस दे रहा है और कौन जो है वो नई गाइडेंस दे रहा। तो बाकी होपफुली वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बाकी मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।